हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 10 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 10 के स्टार्ट में जीरो का एक ईयर इंजर्ड हो जाता है। तभी जीरो कहती है कि ऑल फॉर वन फियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्पेशल होने के बारे में जो भी बोल रहा है उसे इसकी कोई परवाह नहीं है और ये ऑल फॉर वन की गलती है कि उसके फ्रेंड्स रो रहे थे। देन जीरो हार्ट बीट्स अराउंड से ऑल फॉर वन पर अटैक करती है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि मोटिवेशन, बिहेवियर, एबिलिटी ये सब किसी की वीक लेवल पर होते हैं और जीरो का ये अटैक इनफ नहीं है और उसकी पावर ओवरवेलमिंगली लैक कर रही है। फिर ऑल फॉर वन जीरो को फिनिश करने वाला होता है, पर तभी उसकी चुराई हुई कोर्स की यूजर्स की विल उसे ऐसा करने से रोकती है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि क्या उन्हें लगता है कि ये हीरोज उस पर हावी हो रहे हैं और न्यू ऑर्डर भी उसे हरा नहीं पाई थी, इसीलिए ये तो एक वीक कॉर्क है। तभी जीरो हॉक्स को सिग्नल देती है। तो हॉक्स सोचता है कि उसने ऑल फॉर वन के हेलमेट पर एक ही जगह पर अपना पहला, दूसरा और तीसरा हिट करा था, जिससे उस जगह पर धीरे धीरे एक क्रैक बन जाए। देन हॉक्स साउंड वेव के वाइब्रेशन से अपनी स्वॉर्ड के अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और हॉक्स ऑल फॉर वन के हेलमेट पर अटैक करता है। तभी ऑल फॉर वन का हेलमेट टूट जाता है। तो जीरो सुकोयोमी और डार्क शैडो से कहती है कि ये उनका चांस है और जीरो टोकोयामी को अपना जैकेट देकर हवा में चली जाती है और हॉक्स के फेदर्स जीरो को पकड़ लेते हैं। तो टोकोयामी सोचता है कि हॉक्स की करंट पावर ऑल फॉर वन को एक फैटल ब्लो देने के लिए इनफ नहीं है। फिर टोकोयामी ब्लैक शैडो के पंच से ऑल फॉर वन पर अटैक करता है। तभी ऑल फॉर वन को उसकी स्टोलन कॉर्स की विल ने रोक रखा होता है और टोकोयामी के पंच से ऑल फॉर वन का हेलमेट पूरी तरह टूट जाता है। तो हॉक्स कहता है कि ऑल फॉर वन को लगा था कि वो सिर्फ टाइम स्टील कर रहे हैं, पर बग्स भी बहुत अनोइंग होते हैं। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि उसे अभी इस अटैक को डॉज करना चाहिए था, पर उसने टोकोयामी के अटैक को बहुत लेट रियलाइज करा था और जब से उसने अपनी कई सारी सेंसेस को खो दिया है तब से उसने सेंसरी कॉर्क्स को ढूंढना शुरू करा था, जो कि वाइब्रेशंस और इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है और इसकी हेल्प से वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से ज्यादा परसीव कर पाता है। और ये सिर्फ उस गर्ल का इमेच्योर साउंड होता तो ये उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, पर इसका कारण उसकी कॉर्क्स का रिबेल करना है और ये उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था और ये वल्नरेबिलिटी कॉपीज यूज करने की वजह से है और उसकी अथॉरिटी इन कॉर्क्स के ऊपर अब पहले से कम हो गई है। तभी हॉक्स कहता है कि अब तक वो ऑल फॉर वन पर सिर्फ उसके गार्ड डाउन होने पर ही अटैक कर पा रहा था, पर वो ऑल फॉर वन पर एक फैटल ब्लो डिलीवर नहीं कर पा रहा था, पर अब वो एक फ्लैश में ऑल फॉर वन को फिनिश कर सकता है। तो ऑल फॉर वन अपने स्टोलन कॉर्क्स की विल को अपोज करता है और ऑल फॉर वन उन पर अपनी कॉर्क से अटैक करता है और ऑल फॉर वन अपने हेलमेट के ब्रोकन पार्ट्स को वापस से जोड़ लेता है। देन इंडेवर ने हॉक्स और अदर्स को प्रोटेक्ट करा होता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि इंडेवर की अटलता ने उसे पागल बना दिया है। तो इंडेवर ऑल फॉर वन की ब्लेड्स को ब्रेक करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे उसका एक हाथ भी अलग हो जाता है। फिर पास्ट में इंडेवर का यंग सेल्फ उससे कहता है कि वो अब और भी ज्यादा वीक हो गया है और उसकी पोजीशन, अटोनमेंट, मिस्टेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसने अपनी वीकनेसेस को भी एक्सपोज कर दिया है, जिससे इंडेवर इतना नीचे हो गया है कि जिसे वो देख भी नहीं सकता है और वो सुपर ह्यूमन नहीं बन पाया था और उसे अपनी ओरिजिन याद करनी चाहिए और उसे याद करना चाहिए कि एनिमी क्या था और उसे याद करना चाहिए कि उसके फादर ने एक गर्ल को ईविल से बचाने की कोशिश करी थी, पर वो दोनों ही उस ईविल से नहीं बच पाए थे और उसे अपनी जेलेसी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को याद करना चाहिए, जो कि ट्रू सुपर हीरो से था और उसका नाम इंडेवर उसके एफर्ट्स और उसके सबसर्विएंट नेचर को रिफ्लेक्ट करता है और उसने अपने हार्ट को सभी को दिखाया है और वो ऑल माइट नहीं बन सकता है और ना ही वो डेकू बन सकता है और वो सिर्फ अपनी वीकनेसेस के खिलाफ ही हमेशा लड़ा है, इसीलिए इंडेवर कुछ और बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता है और उसे अपनी वीकनेसेस को ही क्रश करते रहना चाहिए और सिर्फ यही उसे अलाइव रख रहा है। तभी इंडेवर ऑल फॉर वन से फाइट करने चला जाता है और इंडेवर अपने फ्लेम्स से एक फिस्ट बनाता है, जिससे वो ऑल फॉर वन के हेलमेट पर अटैक करता है और हॉक्स एंड अदर्स इंडेवर को देखते हैं। तो इंडेवर कहता है कि वो अटल है, इसीलिए उसकी बची हुई जिंदगी में ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब वो खुद को ये कहकर मनाएगा कि उसने एक अच्छी जॉब करी थी और इस फाइट को एंड करना उसकी ड्यूटी है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि ये पंच एक क्लोज पंच था और उसे पता था कि ये इसी तरह से ही होने वाला था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंडेवर जैसा उसे उस दिन के पेन की याद दिलाएगा और वुंडेड हीरोज से सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। तो इंडेवर ऑल फॉर वन पर अटैक करता है और हॉक्स कहता है कि इंडेवर बहुत स्लो था, इसीलिए उसने अपने फेदर्स उसे दिए हैं। फिर इंडेवर वैनिशिंग जेट बढ़ने से ऑल फॉर वन पर अटैक करता है। तभी अदर हीरोज कहते हैं कि ये हॉट है, पर ये इंडेवर का
प्लान नहीं था और उन्हें लगा था कि इंडेवर अपना फिनिशिंग ब्लो हवा में डिलीवर करने वाला था। तो हॉक्स इंडेवर को कहता है कि उसे अपनी प्रोमिनेंस पावर से अटैक करना चाहिए था। तभी इंडेवर कहता है कि क्या हॉक्स ने ऑल फॉर वन को लास्ट मिनट में डिफेंस में जाते हुए नहीं देखा और वो ये बार बार नहीं कर सकता है और उसे फिजिकली ही ऑल फॉर वन के डिफेंस को तोड़ना होगा और ये श्योर करना होगा कि उसका अटैक ऑल फॉर वन को हिट करे। तो हॉक्स कहता है कि इंडेवर अपने दिमाग को शांत रख रहा है। देन इंडेवर कहता है कि वो अपना गुस्सा नहीं रोक सकता है। तभी ऑल फॉर वन अपनी शील्ड लगा लेता है। तो कामुई वुड्स सभी हीरोज को वहां से जाने का कहता है क्योंकि इंडेवर आ रहा है। तभी इंडेवर ऑल फॉर वन की शील्ड को ब्रेक कर देता है और इंडेवर ऑल फॉर वन को वहां जमीन पर घसीटता है। तो ऑल फॉर वन सोचता है कि उन इंसेक्ट्स की वजह से उसका मास्क टूट गया है और उसकी बॉडी उस तरह से मूव नहीं कर रही है जैसे वो चाहता है। पर अगर इंडेवर उसके इतने नजदीक है तो ऑल फॉर वन इंडेवर की कॉर्क लेने की कोशिश करता है, पर इंडेवर ऑल फॉर वन के हाथ को बर्न कर देता है और कहता है कि ऑल फॉर वन के हाथ लोगों के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन ऑल फॉर वन कहता है कि इंडेवर के हाथ भी। तभी इंडेवर ऑल फॉर वन को हाँ बोलता है और उसकी मिस्टेक ने टोया से बहुत से लोगों का फ्यूचर चुरवाया है और पास्ट बदलता नहीं है और एंगर, रिजेंटमेंट और पनिशमेंट सभी साथ में आकर फ्यूचर को बनाते हैं और फ्यूचर का रास्ता यंग लोगों के लिए है जिस रास्ते पर बहुत सी चॉइसेस हैं। इसीलिए उसे यहाँ पर जीतना होगा जिससे कि जब यंग लोग उस रास्ते पर चले तो जो मिस्टेक्स अडल्ट्स ने करी थी वो उनका रास्ता ना रोके और वो एंगर, रिजेंटमेंट और पनिशमेंट को खुद पर लेगा और वो जीतेगा जिससे वो टोया की तरफ देख सके। फिर इंडेवर अपने प्रोमिनेंस बर्न से ऑल फॉर वन को बर्न करता है। तभी इंडेवर कहता है कि उसे ये कंफर्म पता है कि ऑल फॉर वन के पास सुपर रीजनरेशन नहीं है और अगर उसके पास कोई कॉर्क भी हो जिसके बारे में वो नहीं जानते हो तो भी शिगाराकी जैसी बॉडी के बिना ऑल फॉर वन फिनिश हो गया होगा। तो हॉक्स इंडेवर को ऑल फॉर वन से दूर हटने का कहता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि क्या इंडेवर को सच में लगा था कि वो फाइनल बैटल में बिना तैयारी के आएगा और वो इस बॉडी का यूज करना अब बंद करने वाला है, इसीलिए उसने ये ट्राई करा था। और क्या सिर्फ हीरोज ही अपनी लाइफ को लाइन पर रख सकते हैं और विलन्स भी घायल होने पर सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। उसके बाद स्काई के कॉफिन में सभी हीरोज शिगाराकी के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। तभी शिगाराकी कहता है कि वो सिर्फ उससे भाग रहे हैं। तो शिगाराकी आमाजीकी पर अटैक करता है और नजीरे का ध्यान सन ईटर की तरफ जाता है। तभी शिगाराकी नजीरे पर अटैक करता है। फिर बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि उन्हें रुकना नहीं है और मूव करते रहना है और अगर वो रुके तो शिगाराकी उन्हें स्वॉलो कर लेगा। तभी मीर को अटैक्स को डॉज करके शिगाराकी की मेन बॉडी पर एम करने का कहती है। तो बाकुगो कहता है कि ये बहुत सारे हाथ हैं पर अब शिगाराकी ज्यादा अच्छे से मूव नहीं कर सकता है। देन एज शॉट शिगाराकी के हाथ पर अटैक करता है पर शिगाराकी का हाथ और बढ़ जाता है। तभी एज शॉट कहता है कि इस पर बिलीव करना हार्ड है कि ये एक कॉर्क नहीं है, ग्रोथ है। तो शिगाराकी कहता है कि ऑल फॉर वन की जितनी ज्यादा कॉर्क उसकी बॉडी में सेटल होती जा रही हैं उतना ही उसकी बॉडी उन कॉर्क्स के आधार पर बेस्ट फॉर्म को चुन रही है और कई बाहरी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं और उसकी इस बॉडी और इस पावर से सब कुछ उसके हाथ में होगा और ये वर्ल्ड उसके लिए होगा और ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा फॉर्म्स और एबिलिटी में डिवाइडेड है, इसीलिए ये वर्ल्ड अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर गया है और इस वर्ल्ड की डेस्टिनेशन डिस्ट्रक्शन है और एक कैलेमिटी में लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिससे उनमें फियर और रिजेक्शन आ जाता है और ये उनके वर्ल्ड की रियलिटी है और अगर वो इस पर कंट्रोल कर ले तो सभी बराबर एक्सप्लॉइट होंगे। और क्या उन्हें नहीं लगता है कि ये उन हीरोज की पीसफुल वर्ल्ड की ओर बढ़ाया गया कदम है। फिर बाकुगो कहता है कि उन्हें नहीं पता है कि वो शिगाराकी है या ऑल फॉर वन है पर वो उसकी बात नहीं सुन सकता है और कमीनों की बैटल के बाद से वो सिर्फ बोल ही बोल रहा है और अब उसके पास अपने मूवमेंट की वजह से बहुत सारा पसीना इकट्ठा हो गया है और इसका यूज वो इसके साथ करेगा जो कि सपोर्ट कोर्स ने उसके लिए बनाया है और वो शिगाराकी में कई होल्स करेगा और वो शिगाराकी की मेन बॉडी को क्रश करेगा और वो सभी साथ मिलकर ये करेंगे। तभी बेस्ट जीनिस्ट अदर्स के लिए रस्सी बनाता है और मीर को कहती है कि वो एक टीम है। तो बाकुगो सोचता है कि जब तक मोनोमा और मिस्टर आइजावा अपनी इरेज कॉर्क से शिगाराकी की कॉर्क्स को सील कर रहे हैं और जब तक कामिनारी और उसका ग्रुप इस एरिना को पावर दे रहा है और जब तक यायुरोजू और अदर्स उन्हें खड़े रहने के लिए प्लेस दे रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग से फियर और रिजेक्शन आता है। तभी डेकू पास्ट में बोलता है कि क्या बाकुगो को हेल्प चाहिए और ये एक ग्रेट असमानता है। तो डेकू पास्ट में कहता है कि बाकुगो को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो हार कर ओके है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। फिर पास्ट में बाकुगो कहता है कि वो ही क्यों ऑल माइट को एंड करने वाला बना और फियर। तभी पास्ट में बाकुगो डेकू से सभी चीजों के लिए सॉरी बोलता है और उसने ये सब कुछ बहुत पहले स्वीकार कर लिया है और वो ये देखकर आगे बढ़ चुका है और वो जानता है कि कई लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भले ही इसमें समय लगता है, इसीलिए उसे शिगाराकी के इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। देन बेस्ट जीनिस्ट बोलता है कि ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डरर गॉड डायनामाइट ये कर सकता है। तभी बाकुगो शिगाराकी पर क्लस्टर मूव से अटैक करता है। उसके बाद पावर लोडर कहता है कि इंजन नंबर 6 का फ्यूज खराब हो गया है और उन्हें इसे बदलना होगा। तो सपोर्ट कोर्स स्टूडेंट्स इसे बदलने का कहते हैं
हैं। तभी एक स्टूडेंट पावर आउटपुट बदलने का कहता है क्योंकि शिगाराकी बड़ा और भारी हो गया है। फिर एक बिजनेस कोर्स स्टूडेंट कहता है कि वो यूए हाई स्कूल में है जो कि स्काई में है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर को यहाँ लगाया गया है शिगाराकी को ट्रैप करने के लिए, और जो यहाँ पर हैं वो बाहर के वर्ल्ड से बात नहीं कर सकते हैं। तभी माइना कहती है कि उन्हें फिल्मिंग छोड़कर वर्क पर ध्यान देना चाहिए। तो वो सभी बिजनेस कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। देन बिजनेस कोर्स स्टूडेंट कहता है कि मैंडेल की टेलीपैथिक कॉर्क ही आउटसाइड वर्ल्ड से उनका कनेक्शन है और ये एक कॉफिन है जिसमें वो सभी शिगाराकी को उसकी डेथ की जर्नी में ज्वाइन कर रहे हैं। तभी माइना कहती है कि ये लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और उन्हें अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बिजनेस कोर्स स्टूडेंट कहता है कि उन्हें इसकी जरूरत है और उन्हें हिस्टोरिकल फाइट्स की पिक्चर्स और वीडियोस को प्रिजर्व करके रखना चाहिए और उन बिजनेस कोर्स स्टूडेंट्स की जॉब हीरोज को प्रमोट करना है और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि उन्हें हीरोज को सोसाइटी से कैसे कनेक्ट करना है, इसीलिए वो इसे रिकॉर्ड करेंगे और इसके साथ उनका 3 साल का लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा। और अब देखो हम कैसे जीतते हैं। फिर बाकुगो शिगाराकी पर अपने क्लस्टर मूव से अटैक करता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो मिस्टर आइजावा कहते हैं कि मोनोमा को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। देन शिमेंटो कहता है कि ये पूरी जगह हिल रही है। तो यायूरोजू कहती है कि ये बाकुगो का अटैक होगा। तभी पावर लोडर पूछता है कि बैरियर के यूटिलिटी पोस्ट तो नहीं टूट गए हैं। तभी हाया कहती है कि क्या बाकुगो ठीक है और क्या वो सोच रहा है कि वो क्या कर रहा है और क्या होगा अगर नजीरे के ब्यूटीफुल हेयर्स दोबारा से बर्न होकर और छोटे हो गए तो। फिर कामिनारी कहता है कि बाकुगो जैसा भी दिखता हो पर वो एक्चुअली में डिटेल्स पर फोकस करता है और जब वो खाना खाते हैं तो बाकुगो उसे उसके लेफ्ट हैंड को टेबल पर रखने का कहता है। तभी हाया कहती है कि इसका इससे क्या लेना देना। तो कामिनारी कहता है कि बाकुगो ऐसा पर्सन नहीं है जो कि अपने साथ के लोगों के बारे में सोचे बिना फाइट करे। उसके बाद शिगाराकी कहता है कि बाकुगो ने अपने एक्सप्लोजन को कंडेंस कर लिया था जिससे वो अपने आसपास के लोगों को हिट ना करे और इससे उसकी पावर बढ़ गई थी और ये वंडरफुल है, इसीलिए वो इसे तोड़ रहा है और सॉरी पर वो बाकुगो के रास्ते में और उसकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर बेस्ट जीनिस्ट और मिरिको बाकुगो को बचाने आते हैं। तभी शिगाराकी कहता है कि उन्हें लगा था कि वो उसकी मेन बॉडी के पास आकर उसे हरा देंगे और अगर वो उसकी मेन बॉडी के पास आ गए तो उन्हें अपनी बॉडी से उसकी बॉडी की ऑल माइट जैसी पावर को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देन शिगाराकी अपने पंच से मिरिको बेस्ट जीनिस्ट और एज शॉट को दूर फेंक देता है। तभी बाकुगो को भी शिगाराकी दूर फेंक देता है। तो बाकुगो सोचता है कि ये उसका सबसे बड़ा अटैक था और शिगाराकी बाकुगो के लेवल से बहुत आगे है। फिर शिगाराकी बाकुगो से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है और वो किस चीज के लिए एम कर रहा है और वो सिर्फ बाकुगो की एक चीज में इंटरेस्टेड है कि वो इजुको मिडोरिया का क्लोजेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मिडोरिया यहाँ पर जरूर वापस आएगा और उसके साथ वन फॉर ऑल भी। सो गाइस यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 10 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।